जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें और जो भी MP टेट वर्ग 3 CTET रीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है पर्यावरण से संबंधित। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा है। दम घोंटू गैस किस गैस की उपमा है? तो आपका आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई। अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी। तो इसका राइट आंसर क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर जो सम्मेलन है यह संबंधित है यह संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण और संवर्धन से। रामसर सम्मेलन जो है यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्द्र भूमियों के संरक्षण एवं संवर्धन से। अगला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। विश्व आर्द्र दिवस बताना है आपके लिए। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा आपका 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आपका राइट आंसर होगा। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेधा पाटकर संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेधा पाटकर संबंधित हैं तो किससे संबंधित हैं? जल्दी से बताइए। अगर आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। मेधा पाटकर जो हैं यह किससे संबंधित हैं? तो राइट आंसर होगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं कौन? मेधा पाटकर जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चिल्का झील स्थित है। बताइए चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। चिल्का झील स्थित है तो राइट आंसर होगा उड़ीसा में। उड़ीसा आपका जो है राइट आंसर होगा। उड़ीसा में स्थित है कौन सी झील? चिल्का झील। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस बताना है यहाँ पर। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर होगा 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली कौन सी है? तो खेती की बताना है। खेती की सबसे अधिक प्राचीन जो प्रणाली है वह कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? खेती की सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली। तो राइट आंसर है झूम कृषि। क्या है? झूम कृषि। झूम कृषि जो है यह खेती की सबसे अधिक जो है प्राचीन प्रणाली मानी जाती है। कौन सी? झूम कृषि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो रोग होता है यह शरीर का कौन सा अंग इससे प्रभावित होता है आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका आंसर होगा छोटी आंत। जो छोटी आंत है यह अंग जो है प्रभावित होता है टाइफाइड रोग से। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति संबंधित है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपसे आंसर बनता है कमेंट में बताएं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो जो नीली क्रांति है यह संबंधित है किससे? मत्स्य उत्पादन से। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पिसीकल्चर संबंधित है। तो पिसीकल्चर किससे संबंधित है? पिसीकल्चर बताना है। यह जो पिसीकल्चर है यह संबंधित है तो किससे संबंधित है? मछली पालन से। मछली पालन आपका राइट आंसर होगा। पिसीकल्चर संबंधित है मछली पालन से। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है?
तो वह कौन सी है? मृदा, जिसका निर्माण लावा द्वारा होता है। तो राइट आंसर है आपका काली मिट्टी। काली मिट्टी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? पृथ्वी का अपमार्जक बताना है यहाँ पर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो राइट आंसर है यहाँ पर कि पृथ्वी का अपमार्जक है जीवाणु और कवक। जीवाणु और कवक यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका कि पृथ्वी का अपमार्जक क्या है? जीवाणु और कवक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है तो कहाँ पर? नागपुर में। नागपुर में स्थित है क्या? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब बना? तो जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना था तो यह कब बना था? 1974। 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम बना था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि वर्मी कल्चर संबंधित है तो वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 66 राइट आंसर वर्मी कल्चर संबंधित है। तो राइट आंसर होगा आपका केंचुआ का उत्पादन। केंचुआ का उत्पादन से संबंधित है क्या? वर्मी कल्चर। अगला क्वेश्चन है कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है फिनलैंड। जो फिनलैंड है इसको क्या कहा जाता है? जो फिनलैंड देश है इसको झीलों का देश कहा जाता है। याद रखना है झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि किसानों का देश समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? किसानों का देश और समुद्र की रानी किस देश को कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए अगर आपसे आंसर बनता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस। फ्रांस जो देश है इसको किसानों का देश और समुद्र की रानी भी कहा जाता है। किसको? फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि वनों का देश किसे कहा जाता है? तो वनों का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर कि वनों का देश कहा जाता है कांगो। कांगो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा। कांगो को वनों का क्या कहा जाता है? देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि एलपीजी गैस रिसाव पता करने के लिए इनमें मिलाया जाता है। तो क्या मिलाया जाता है इसमें? इसमें क्या मिलाया जाता है कि एलपीजी गैस पता करने के लिए? तो इसमें मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन होता है जो यह मिलाया जाता है एलपीजी गैस जो रिसाव होता है तो इससे पता चल जाता है कि एलपीजी जो गैस है इसका रिसाव हो रहा है। तो क्या मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है कि बायोगैस का मुख्य घटक बताना है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन नंबर 71। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर मीथेन। मेथेन आपका राइट आंसर होगा। बायोगैस का मुख्य घटक जो है मेथेन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यासी भूमि का देश। जल्दी से बताइए अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। प्यासी भूमि का जो देश है वह कौन सा है? तो वह है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपके यहाँ पर राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? पक्षियों का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 73। तो राइट आंसर है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है इसको पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को। दक्षिण अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है कि चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? चीनी का कटोरा बताना है। चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा।
जो क्यूबा देश है इसको कहा जाता है चीनी का कटोरा। अगला क्वेश्चन है कि पोमोलॉजी संबंधित है, तो पोमोलॉजी है यह किससे संबंधित है? पोमोलॉजी संबंधित है तो फलों का उत्पादन, फलों के उत्पादन से संबंधित है क्या? पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विश्व का पूछा है यहाँ पर कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे जो ऊंचा पठार है वह है पामीर का पठार। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक बताना है, तो क्या है आपका राइट आंसर? नॉर्मन बोरलाग। बोरलाग आपका राइट आंसर होगा, विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो वह कौन सी फसल है जिसका हरित क्रांति पर सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा? तो वह फसल है कौन सी? गेहूँ। गेहूँ का फसल है जो इस पर हरित क्रांति का सबसे अधिक जो है प्रभाव पड़ा। अगला क्वेश्चन है कि ककड़ी किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो जो ककड़ी है यह किस प्रकार की फसल मानी जाती है? तो ककड़ी मानी जाती है जायद। जायद फसल मानी जाती है ककड़ी। ककड़ी जायद फसल मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर होगा आपका 1966-67 में। 1966-67 में भारत में हरित क्रांति की जो है शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? बताइए, पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आ जाना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कहलाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा। तो आ जाता है तो इसको क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप मापन इकाई है, तो भूकंप को किससे मापा जाता है? भूकंप मापन इकाई है, तो राइट आंसर है आपका रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल आपका राइट आंसर होगा। भूकंप मापन जो इकाई है वह कौन सी है? रिएक्टर स्केल। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 83, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपका आंसर होगा जापानी। जापानी भाषा का शब्द है क्या? सुनामी। अगला क्वेश्चन है कि गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना बताना है। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो यह शुरू हुई थी कब? 2006 में। 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना जो है इसकी शुरुआत हुई थी। गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत 2006। अगला क्वेश्चन है शांत घाटी स्थित है। शांत घाटी, तो यह कहाँ पर स्थित है शांत घाटी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? केरल में। केरल आपका राइट आंसर होगा, केरल। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय बताना है आपके लिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? चेन्नई। चेन्नई आपका जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है यह चेन्नई में स्थित है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो जो केंचुआ है इसको क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। किसानों का मित्र किसको? केंचुए को। अगला क्वेश्चन है भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं, तो आपका आंसर होगा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कौन थे वह जिन्होंने पारिस्थितिकीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो आपका राइट आंसर होगा अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट
हैकल आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने सर्वप्रथम पारिस्थितिकीय जो शब्द है इसका जो है प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है कि 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं, तो कौन है भाई? वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने 10% नियम दिया? तो राइट आंसर आपका लिंडमन आपका राइट आंसर होगा। इन्होंने 10% नियम देने वाले वैज्ञानिक थे। कौन? लिंडमन। अगला क्वेश्चन है कि उर्मिल घास का मैदान स्थित है। उर्मिल, तो उर्मिल घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो उर्मिल घास का मैदान जो है स्थित है कर्नाटक में। कर्नाटक आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि हंगुल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो हंगुल परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो हंगुल परियोजना की शुरुआत हुई 1970 में। 1970 आपका राइट आंसर होगा। 1970 में हंगुल परियोजना जो है इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया तो किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर है कैलाश संखला। इनको क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया तो किसको कहा जाता है? तो आंसर है रविंद्र सिन्हा। रविंद्र सिन्हा। अगला क्वेश्चन है धरती की पुकार पुस्तक के लेखक बताना है। कौन है? धरती की पुकार पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो धरती की पुकार पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह हैं सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा आपका जो है राइट आंसर होगा। धरती की पुकार पुस्तक के लेखक बताना है तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? जंगल अधिकार अधिनियम कब बना? तो यह बना 2007 में। 2007 में यह नियम पारित हुआ, जंगल अधिकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि पार्वती घाटी स्थित है। तो जो पार्वती घाटी है यह कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक सींग वाला गैंडा किस उद्यान में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। एक सींग वाला गैंडा किस उद्यान में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक सींग वाला गैंडा इस उद्यान में पाया जाता है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है हेमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई? हेमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर है 2009। 2009 आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग बताएं इसका राइट आंसर कमेंट में। वृक्ष मित्र किसे कहा जाता है? तो वृक्ष मित्र कहा जाता है किसको? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा जी को क्या कहा जाता है? वृक्ष मित्र। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आपके यहाँ तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। टेलीग्राम ऐप में आप सर्च करें IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो PDF फाइल होती है वह हम टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।